एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक के सेकंड चैप्टर स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के अभ्यास का 6ठा क्वेश्चन देखिए। 9 पिकोफैराड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ए पार्ट में पूछा है संयोजन की कुल धारिता क्या है। बी पार्ट में पूछा है यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है 3 संधारित्र और तीनों संधारित्रों की जो धारिता है वो समान दे रखी है, 9 पिकोफैराड दे रखी है। इन तीनों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। ये C1 है, ये C2 है और ये हैं C3। C1, C2, C3, इसको मैं देता हूँ बिंदु A, इसे देता हूँ बिंदु B। ए और बी के मध्य तुल्य धारिता, तो तुल्य धारिता को हम C से पुट करेंगे और तुल्य धारिता श्रेणी क्रम के अंदर तुल्य धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। तो C1 की वैल्यू पुट कर दीजिए 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, यह आ गया 3/9, 1/3 और C बराबर आ गया हमारे पास में 3 पिकोफैराड। तो तुल्य धारिता इसमें कितनी आ गई है। इसका ए पार्ट का जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास में आ गया है 3 पिकोफैराड। फिर हमें इसमें पूछा है बी पार्ट में कि प्रत्येक जो संधारित्र है उस पर विभवांतर क्या होगा यदि इन दोनों सिरों के ऊपर 120 वोल्ट की सप्लाई जोड़ दी जाए। ये ऐसे तीनों संधारित्र हैं, यहाँ से हमने एक सप्लाई जोड़ दी है, संभरण जोड़ दिया है 120 वोल्ट का। यहाँ पर V बराबर कितना लगा दिया, 120 वोल्ट लगा दिया। तो देखिए विद्यार्थियों, ये है C1, C2, C3, तीनों पर जो आवेश होगा वो समान होगा क्योंकि श्रेणी क्रम के अंदर जितने भी संधारित्र जुड़े होते हैं उन पर आवेश समान। तो इस पर जितना आवेश होगा उतना ही इस पर होगा, उतना ही इस पर होगा। क्लियर। तो पहले हम आवेश निकाल लेते हैं। आवेश Q बराबर होता है C × V। तुल्य धारिता C हमें मिल चुकी है 3 × 10⁻12। V हमने 120 लगाया तो Q का मान हमारे पास में आ गया है 360 × 10⁻12 कूलम। तो अब देखिए प्रत्येक संधारित्र पर जो आवेश, देखो एक संधारित्र होता तो उसके ऊपर इतना आवेश होता और तीनों अलग अलग हैं तो भी उतना ही आवेश होगा। तो इसका मतलब है कि यदि इनके ऊपर हम अलग अलग आवेश Q1, Q2, Q3 लेकर चलें तो वो भी समान होगा और इस Q के बराबर ही होगा। ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए हमें यहाँ पर ये ज्ञात करना है कि इन संधारित्रों पर विभव कितना होगा। तो C1 पर विभव, C1 पर विभव का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर Q/C। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। C1 पर विभव को V1 से लिखेंगे, Q1/C1। तो Q1 की जो वैल्यू है वो Q के बराबर ही है 360 × 10⁻12। C1 की जो वैल्यू है वो हमें 9 पिकोफैराड दे रखी है, तो 9 × 10⁻12। तो ये हमारे पास में आ गया 40 वोल्ट। सिमिलर तरीके से हमारे पास में C2 पर विभव आ जाएगा और सिमिलर तरीके से ही C3 पर विभव आ जाएगा और विभव का मान भी समान आएगा। Q2/C2 तो 360 × 10⁻12 बट्टे में 9 × 10⁻12 बराबर 40 वोल्ट। इसी तरीके से आप देखेंगे C3 पर विभव और वो V3 बराबर आ जाएगा Q3/C3 360 × 10⁻12 बट्टे में 9 × 10⁻12, ये भी आ गया 40 वोल्ट। आप यहाँ पर देखेंगे इन तीनों का जो योग है वो 120 वोल्ट के बराबर होगा। जो आपने अप्लाई किया 120 वोल्ट वो इनके ऊपर 40 वोल्ट, 40 वोल्ट और 40 वोल्ट के रूप में डिवाइड हो गया है। तो ये था हमारे पाठ्य पुस्तक का 6th क्वेश्चन।